कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है अहिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या है। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत से वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा गुण है आदमी का। जो भी मनुष्य अहिंसा का रास्ता चुन लेता है या अहिंसा को अपने जीवन में उतार लेता है, वह स्वर्ग को पाने का अधिकारी बन जाता है। स्वर्ग के भगवान ने 3 ही रास्ते बताए हैं, 3 ही दरवाजे स्वर्ग के हैं, सत्य धर्म अहिंसा। पहला दरवाज़ा है सत्य का, दूसरा दरवाज़ा है धर्म का, तीसरा दरवाज़ा है अहिंसा का। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक दरवाजे को चुन लेता है, कोई भी एक वृत्ति को चुन लेता है, धर्म को चुन ले, सत्य को चुन ले या अहिंसा को चुन ले, तो वह स्वर्ग को पाने का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि अहिंसा क्या है। इसके बारे में बड़ी गूढ़ बातें बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि अहिंसा है क्या। बहुत से लोग यही समझते हैं कि किसी को ना मारना, किसी की हत्या ना करना या किसी को दुख ना देना ही अहिंसा है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि दुख ना देना तो अहिंसा है ही, लेकिन दुख के बारे में सोचना भी एक अहिंसा है। अगर किसी मनुष्य के मन में यह विचार चलता है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है, मैं उसके साथ ये कर दूं, मैं उसके साथ ये कर दूं, उसके साथ बुरा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, उसके जीवन में परेशानियां आ जाएं, तो भी आप हिंसा कर रहे हैं, अहिंसा नहीं कर रहे। अहिंसा का मतलब ही प्रेम पूर्ण होना। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण हो जाता है, जिसके जीवन में प्रेम का आगमन हो जाता है, हकीकत में वही अहिंसावादी हो पाता है। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा स्रोत है जिसके जीवन में आने के बाद में हिंसा और अहिंसा दोनों ही विदा हो जाती हैं। किसी के दूसरे के मन में सिर्फ प्रेम ही देने का मन होता है आदमी का, ना तो उसके बारे में कोई अच्छे विचार आते, ना उसके बारे में कोई बुरे विचार आते। सिर्फ करुणा ही देने का मन होता है, सिर्फ करुणा ही करने की आदमी की वृत्ति हो जाती है। इसलिए अहिंसा तभी, जब तक आदमी हिंसा और अहिंसा के चक्कर में फंसा रहेगा, वो यही सच और झूठ, गलत और सही के द्वंद्व में फंसा रहेगा। वह यह जान ही नहीं पाएगा जीवन भर कि क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। यह तो एक ही सिरे के 2 पहलू हैं, सोचने के 2 तरीके। एक दृष्टिकोण में जो हिंसा है, दूसरे दृष्टिकोण में वही अहिंसा है। एक सैनिक किसी दूसरे देश के सैनिक को या किसी उग्रवादी को मारता है तो वो एक नज़रिए से देखोगे तो हिंसा है, उसने गोली चलाई, एक आदमी मरा, ये हिंसा है। लेकिन अगर इसका दूसरा दृष्टिकोण देखोगे तो उसने देश रक्षा करी, मानव जाति की रक्षा करी, तो इसने हिंसा नहीं करी, अहिंसा करी। उसने सत्य का साथ दिया, उसने धर्म का साथ दिया, तो उसने अहिंसा करी। अहिंसा और हिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आदमी इस बात को गंभीरता से समझ लेता है, तभी वो हिंसा और अहिंसा में भेद करना बंद कर देता है। वह यह सोचता ही नहीं कि क्या हिंसा है और क्या अहिंसा। अहिंसा का मतलब ही सिर्फ इतना है कि अगर आपके मन में किसी को दुख देने का विचार ही ना आए, अगर आपके मन में किसी को दुख देने का विचार ही नहीं आता, तो आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। और अगर आप किसी को कष्ट देना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, किसी की पिटाई करना चाहते हैं, किसी की हत्या करना चाहते हैं या किसी को परेशान करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप हिंसक हैं। अहिंसा आपके जीवन में नहीं है, सिर्फ आप अहिंसा का दिखावा कर रहे हैं। क्यों कि हिंसा और अहिंसा को समझ लेना और दोनों को छोड़ देना ही अहिंसा होना है। प्रेम पूर्ण हो जाना ही, जैसे ही व्यक्ति प्रेम पूर्ण होता है तभी वो अहिंसा कर सकता है और अहिंसावादी कहलाने का हकदार होता है। लेकिन जब तक आदमी हिंसा और अहिंसा में अटका रहेगा, द्वंद्व में अटका रहेगा, तब तक वो ना तो अहिंसावादी होगा ना हिंसावादी होगा। उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को, हिंसा और अहिंसा को विदा कर देता है, वो सिर्फ सत्य के साथ देना शुरू करता है, सत्य जिधर हो उसका साथ देना शुरू करता है, तब ही मनुष्य अहिंसावादी हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पूर्ण अहिंसावादी थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी हिंसा करी ही नहीं। आप तो कहेंगे कि भगवान ने इतने सारे दानवों को मारा, इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने दानवों को मारा, अत्याचारियों को मारा, आताताइयों को मारा, धर्म की रक्षा के लिए।
और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए। कोई भी काम जब आप धर्म की रक्षा के लिए और लोगों के सुख के लिए और लोगों के कल्याण के लिए करते हैं तो वो हिंसा होती ही नहीं, वो अहिंसा होती है। अहिंसा का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना है ही नहीं। अहिंसा का मतलब धर्म की स्थापना करना है। अहिंसा का मतलब सत्य का साथ देना है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में करके दिखाया और लोगों के सामने अहिंसा का उदाहरण प्रस्तुत किया कि अहिंसा वास्तव में होती क्या है। धर्म के साथ देना, धर्म की स्थापना, लोगों की सुखी करना, लोगों को खुशहाल करना ही अहिंसा का एक रूप है। वही व्यक्ति अहिंसा के वादी कहलाने का हकदार है जो इस का पक्षधर है, सत्य का पक्षधर है, धर्म का पक्षधर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और अहिंसा, इन तीनों ही मार्गों का, इन तीनों ही वृत्तियों का पालन किया और अपना जीवन जी के दिखाया कि सत्य, धर्म और अहिंसा का पालन एक मानव अपने जीवन में किस तरह कर सकता है। तभी आप अहिंसा को जान पाएंगे। जब आप हिंसा को विदा कर देंगे, हिंसा भी नहीं है, अहिंसा भी नहीं है, ये तो एक नाटक है, सारा कुछ आपको धर्म की स्थापना के लिए करना है। अगर आप धर्म की स्थापना कर पाते हैं किसी भी माध्यम से, तो वह माध्यम अहिंसा का रास्ता ही है। आपने अहिंसा को ही अपनाया है, तभी आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने हिंसा को अपनाया है, अगर आपने किसी भी को कष्ट देने के बारे में सोचा है, अगर आप किसी को दुख देना चाहते हैं, तो आप हिंसा प्रवृत्ति को अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी भी किसी भी एक भी व्यक्ति को कष्ट देने के बारे में मन में विचार तक नहीं आया। कभी भी कोई सी भी बंदे को, किसी भी प्राणी को भगवान ने जीवन में कष्ट नहीं दिया। प्रेम ही प्रेम लुटाया, अपना प्रेम ही प्रेम दिया। चाहे वो गोपी के रूप में हो, चाहे वो ग्वालों के रूप में हो, चाहे वो भक्तों के रूप में हो, चाहे वो पांडवों के रूप में हो, चाहे वो कौरवों के रूप में हो, सब पर भगवान ने अपनी करुणा, अपनी प्रेम ही बरसाई। जब भगवान के पास दुर्योधन सहायता मांगने के लिए पहुंचा, युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान के पास दुर्योधन सहायता मांगने के लिए पहुंचा, तो भगवान ने उससे ये नहीं कहा कि तू शत्रु है, तूने नीच काम किया है, तूने गलत काम किया है, मैं तुझे किसी भी प्रकार की मदद नहीं दूंगा, मैं तुझे सहायता नहीं करूंगा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। भगवान ने उससे सिर्फ इतना कहा कि जो भी हमारे द्वारे आया है वो हमसे कुछ ना कुछ पाकर ही जाएगा। और भगवान ने दुर्योधन को अपनी चतुरंगी सेना दे दी और कहा कि तुम सारी सेना को ले जाओ और तुम्हारा अपना कल्याण करो, अपना शुभ करो, अपना भला करो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के मन में ना ही अर्जुन के लिए कोई द्वेष था, ना ही कौरवों के लिए और दुर्योधन के लिए कोई द्वेष था। भगवान तो सदा एक से ही रहते हैं, सबसे ही प्रेम करते हैं, उनके लिए कोई अपना, कोई पराया होता ही नहीं। ये तो हमारा दृष्टिकोण होता है कि वो भगवान का अच्छा है, भगवान उससे प्यार करते हैं, और या भगवान उसके खिलाफ हैं, भगवान उसके साथ बुरा कर रहे हैं, तो भगवान उससे घृणा कर रहे हैं। जबकि भगवान तो दोनों से ही, शुभ अशुभ दोनों से ही परे हैं। उनके लिए ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ। वो किसी भी मनुष्य के ना तो शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं ना अशुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। वो तो सिर्फ कर्म का फल देते हैं आदमी को। भगवान तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों का फल ही इस जीवन में भोगता है और उसको अपने जीवन का कर्म ही का फल ही मिलता है। अतः जिस दिन मनुष्य की यह बात समझ में आ जाता है तो फिर शुभ अशुभ होता ही नहीं और ना ही हिंसा अहिंसा होती है, सब एक ही हो जाता है, सब भगवान में हो जाता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि सब कुछ भगवान में ही है, शुभ अशुभ है ही नहीं, हिंसा अहिंसा है ही नहीं, ये तो सिर्फ देखने के दृष्टिकोण हैं कि क्या हिंसा है क्या अहिंसा है। भगवान को पाना ही इस जीवन में जीवन की सार्थकता है। जिसने भी भगवान को पाने के प्रयत्न किया या अपने जीवन में भगवान को पाया, उसका ही जीवन खुशहाल होता है, सुखमय होता है और भक्तिपूर्ण होता है। भक्तिपूर्ण जीवन ही आनंदमय होता है। अतः हम भगवान हर कृषि से सभी भक्तजनों से यही आग्रह करेंगे कि गीता की इन बताई बातों को विशेष ध्यान दें और बल दें और सोचें कि भगवान ने बताया क्या है। भगवान को पाना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है। भाई यही शास्त्रों में, यही वेदों में बताया गया है कि मनुष्य का सिर्फ भगवान तक पहुंचना, भगवान को अपने जीवन में पाना ही एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र कर्म है। जो व्यक्ति इस कर्म को करता है वह अपने जीवन में सुख का अनुभव कर पाता है, आनंद का अनुभव कर पाता है, भगवान का सशत नमस्कार करता है, भगवान को धन्यवाद देता है। अतः हम
सभी लोगों से यही कहेंगे कि गीता की बातों को समझें, विचार करें और अपनाएं और भगवान के दिखाए मार्ग पर चलें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।